नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, बिहार की राजनीति बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि आपको लगेगा कि मानो कोई फिल्म देख रहे हैं। मैं बिना वक्त बर्बाद किए हुए कहानी के मुख्य पात्रों पर आता हूं। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर तेजस्वी यादव के रथ की है। वही रथ जिसे वो बिहार अधिकार यात्रा के दौरान इस्तेमाल करते हैं। उस रथ के फ्रंट सीट पे एक शख्स बैठे हुए हैं। उस शख्स का नाम है संजय यादव। अब संजय यादव को लेकर तेज प्रताप यादव ने क्या क्या नहीं कहा था, लेकिन तेज प्रताप यादव परिवार और पार्टी दोनों से बाहर हो गए। लेकिन संजय यादव का कद बढ़ता रहा। अब महाभारत का दूसरा अध्याय शुरू होता है। अब ये आप फेसबुक पोस्ट देखिए। किसी शख्स के फेसबुक पोस्ट को रोहिणी आचार्य ने शेयर किया है और रोहिणी आचार्य ने संजय यादव पे कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं। सवाल ये कि रथ के जिस अगली सीट पर तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव को होना चाहिए, उस पर संजय यादव बैठे क्या कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि संजय यादव की मंशा कुछ और हो। रोहिणी आचार्य लालू परिवार की ऐसी दूसरी सदस्य हैं जिन्होंने संजय यादव पे सवाल खड़े किए हैं। खबर तो यह भी है कि इस परिवार की तीसरी सदस्य यानी मीसा भारती भी संजय यादव को लेकर अनकंफर्टेबल है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मीसा भारती चाहती थी कि संगठन में उन्हें ज्यादा जिम्मेदारी दी जाए। चेहरा तेजस्वी यादव रहे, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी तेजस्वी यादव रहे, लेकिन संगठन के रोजमर्रा के कामकाज मीसा भारती संभालें, क्योंकि मीसा भारती के पास अनुभव है संगठन में काम करने का। आरोप ये है, सूत्र बताते हैं कि संजय यादव ने मीसा भारती के इस रिक्वेस्ट का कोई जवाब नहीं दिया और अब उन्हें भी धीरे धीरे किनारे किया जा रहा है। तो कुल मिलाके लालू परिवार एक तरफ और संजय यादव की ताकत एक तरफ। देखना यह है कि अंत में जीत किसकी होती है। पर कहानी सिर्फ आरजेडी के अंदर या लालू यादव के परिवार के अंदर मचे महाभारत की नहीं है। कहानी एनडीए के अंदर भी कुछ चल रही है। अमित शाह आए पटना और पटना आकर नीतीश कुमार से मुलाकात की। अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच बंद कमरे में 1-to-1 बातचीत होती है। उसके बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दोनों कितने प्रसन्न मुद्रा में। लोग बता रहे हैं कि कुछ रणनीति बनी है बिहार को जीतने के लिए, और बाकी जो सीट बंटवारा और ये जो कैंडिडेट हैं वो सारे मुद्दे सुलझ गए हैं। अमित शाह और नीतीश कुमार दोनों को यह पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान एनडीए का चेहरा तो मोदी और नीतीश ही होंगे और शोर तो विकास का ही होगा। बिहार को कहां से कहां तक ले गए, इस बात को बार बार कहा जाएगा। बिहार ब्रांड है और इस ब्रांड को बनाया है नीतीश कुमार ने। इस बात की गूंज सुनाई देगी। जो भी काम किए गए हैं, चाहे सड़कों के मामले में और सफल आयोजन खेल का हुआ है, और नीतीश कुमार जो योजनाओं की झड़ी लगा रहे हैं, उन्हीं सब पे चुनाव लड़े जाएंगे। नीतीश कुमार ने एक दिन पहले ही अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए जानकारी दी कि बिहार के हर बेरोजगार युवा को 1-1 हजार रुपए महीने मिलेंगे और 2 साल तक मिलता रहेगा अगर आप बेरोजगार हैं तो। यह कदम युवाओं के लिए था। महिलाओं के लिए वो कई योजनाओं की घोषणा कर ही चुके हैं। बुजुर्गों का पेंशन बढ़ा ही चुके हैं। कहने का मतलब यह है कि समाज का ऐसा कोई भी तबका नहीं है जिसके लिए नीतीश बाबू ने कुछ न कुछ नहीं किया हो। अब बारात में रूठे हुए फूफा की तरह कुछ लोग नाराज हैं और रहेंगे ही, क्योंकि अगर लोकतंत्र में हर आदमी समर्थक हो जाएगा तो चलेगा कैसे। बस नीतीश और मोदी को यह सुनिश्चित करना है कि बहुसंख्यक आबादी यानी अधिकांश आबादी एनडीए को वोट करे। तीसरी बड़ी और विस्फोटक खबर यह है कि सितंबर के लास्ट में, जी हां, सितंबर के अंत में बिहार चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। मोटा मोटी 1 महीने का समय मिलेगा प्रचार के लिए और छठ के तुरंत बाद पहले चरण की वोटिंग होगी।
पूरे बिहार में 2 या 3 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाने की योजना है। तो वक्त ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 30 दिन बचे हुए हैं और इन्हीं 30 दिनों में नैरेटिव भी सेट करना है, कैंडिडेट भी घोषित करने हैं, चुनाव भी लड़ना है, क्योंकि एक बार वोटिंग शुरू हो गई तो फिर वो हवा किस ओर बढ़ेगी किसी को नहीं पता। फिलहाल आपको क्या लगता है? बिहार में एक शक्ति है महागठबंधन, तेजस्वी यादव, कांग्रेस, वामपंथी पार्टियां, मुकेश सहनी। चलिए उसमें पशुपति पारस और हेमंत सोरेन को भी जोड़ लीजिए। दूसरी शक्ति है एनडीए, जिसमें नीतीश कुमार की जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी। दूसरी शक्ति। तीसरी शक्ति बनने का प्रयास कर रहे हैं प्रशांत किशोर, जो कह रहे हैं कि सभी 243 सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर के बारे में एक के बाद एक संजय जायसवाल जिस तरह के खुलासे कर रहे हैं, उससे उनके क्रेडिट पे, उनके साख पे कुछ न कुछ तो बट्टा लगा है। चलिए हम आप पे छोड़ देते हैं, बिहार में इस बार किसकी सरकार बनेगी? प्रशांत किशोर किसका वोट ज्यादा काटेंगे? काटेंगे तो दोनों का, पर ज्यादा किसका काटेंगे? तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे? कांग्रेस का रुख क्या होगा? क्या वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने देगी? इन सवालों का जवाब आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। नमस्कार।